आप लोग का अघोरी लोग का खान पान क्या है बाबा, ये बताएंगे? खान पान में तो जो आप दे देते हैं वो खा लेते हैं, और नहीं तो मसान में रहते हैं तो मुर्दा ही खा लेते हैं। मुर्दा खा लेते हैं। अब भूखा मरता क्या नहीं करता। हाँ। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं प्रयागराज कुंभ, जहां की तमाम प्रकार के साधु संत लोग यहां पहुंचे हुए हैं कुंभ स्नान करने के लिए। ये यहाँ कुंभ मेला जो लग रहा है, कुंभ के महत्व के बारे में कुछ बताएंगे? कुंभ की महिमा का तो बखान नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा उपदेश जो कुंभ का है, हर मानव आए और स्नान करके अपने अंदर के विकार को यहाँ पे त्यागे। विकार को, जो अंदर विकार होते हैं उसमें से कुछ नहीं तो एक विकार को तो जरूर त्यागे। ईर्ष्या, लालच, दुष्ट भावना या किसी भी प्रकार का एक विकार को जरूर त्यागे, तब जाकर के ये कुंभ में स्नान करने का लाभ प्राप्त होगा। यदि आप विकार नहीं त्यागते हैं तो आपका कुंभ में स्नान करके कोई फायदा नहीं। फुकट में आए और 2000 रुपया खर्चा करके गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा जी, जो लोग कुंभ स्नान के लिए दूर है, नहीं पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको सरलता में यही बताना चाहूंगा, जो गंगा नहाने से, जो घर पे नल के पानी में गंगा जल डाल के नहाने से लाभ होता है, वही बेगर नहाए हुए भी लाभ होता है। यदि हम एक विचार को त्याग देते, किसी भी विकार को यदि त्याग दें तो नहाने का लाभ घर पे ही लाभ हो जाएगा। इसलिए आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आकर के भी आप अपने विकारों को नहीं त्यागेंगे तो कुंभ में भी आके कोई फायदा नहीं। इसलिए सरलता में अपने आप को समझे और घर पे स्नान करें। मकर संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन गंगा जल में स्नान करना चाहिए। यही हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति है। अच्छा बाबा जी, कुछ लोग जो है यहाँ आने के बावजूद भी बोलते हैं गंगा नहाने से क्या होगा, उसको क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के जो विचार लेकर के आते हैं, उस मूर्ख को कहना, जो गांड धोने से क्या होगा, फिर तो हगेगा ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि ये नित्य क्रिया में आता है। स्नान करना नित्य क्रिया में आता है। यदि मानव नित्य क्रिया से स्नान नहीं करेगा तो उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगी। इसलिए नहाना जरूरी है। उसे गंगा पानी समझ के नहा या नल का पानी समझ के नहा, लेकिन नहाना जरूरी है। सबसे बड़ा नहाने का उपदेश भगवान ने जो बनाया है वो विकार के लिए, जो अपने शरीर के अंदर का विकार हम हटाएं। तो अघोर दीक्षा, अघोरी बाबा आप लोग हैं बाबा जी? अघोरी शमशान में रहते हैं, क्योंकि ये मानव हमें मंदिर में रहने नहीं देते हैं। जी। तो अघोर का तो बहुत नियम और बहुत क्रिया रहता है बाबा जी। आप लोग को शमशान में रात में भी सुनते हैं जाना होता है। सच बोला जाए तो अघोर की कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए अघोर मसान में रहता है। जो आप दुनिया वाले को डर लगता है, जैसे भी किसी भी जंगल में आप जाइएगा तो जो जंगली आदिवासी रहते हैं उनको शेर हाथी से डर नहीं लगता, उन्हें कंट्रोल करने आता है। और आप मानव मसान में जाते, अपने बाप दादा सबको लेकर के क्रियाक्रम करके हट जाते हैं, इसलिए हर मानव को डर लगता है। अघोरी को मसान में देखता है तो डर जाता है। बोले अघोरी बाबा कुछ कर देगा भूत प्रेत के माध्यम से। ये सरासर झूठ है। भूत प्रेत यदि होते हैं तो वो खाली बाबा से या किसी के ऊपर आते हैं तो वो उससे मुक्ति चाहते हैं। उसे दुख देने के लिए भूत प्रेत किसी पे नहीं आता, उससे मुक्ति चाहता है। उसकी आड़ में उसे लगता है जो इस मानव के पास मैं जाऊंगा तो मुझे मुक्ति देगा, लेकिन वो मानव भयभीत हो जाता है और बाबा लोग के चक्कर में पड़ के बवाल बना देता है, जो भूत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आप लोग का, अघोरी लोग का खान पान क्या है बाबा, ये बताएंगे? खान पान में तो जो आप दे देते हैं वो खा लेते हैं, और नहीं तो मसान में रहते हैं तो मुर्दा ही खा लेते हैं। मुर्दा खा लेते हैं। अब भूखा मरता क्या नहीं करता। हाँ। भूख लगी है, 10 दिन से हम लोग किसी ने कुछ दिया नहीं, तो पहले भस्म लेते हैं, राख में मिला करके पी लेते हैं। फिर नहीं भूख मिटी तो देखते कुछ है क्या, कुछ नहीं मिला तो उसमें से थोड़ा देख लेते हैं। भाई सब लोग मटन मच्छी खाते ही है, तो जरा हम इसको खा के देखें। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा, जो इससे भयभीत न हो, वो भूख के मारे खाते हैं, इसमें कोई क्रिया का लेना देना नहीं है।
वो भूख उन्हें खिला देता है। तो इसके लिए आप लोग चिंतित न हो, किसी से भयभीत ना। न हो। और बाबा जी अस्थाई पता तो आप तो भ्रमण में रहते हैं, तो नंबर अस्थाई आपका फोन नंबर से जो भी करना हो, मिलना हो। हाँ, हाँ। जाऊंगा वहाँ आपको बुला लूंगा। अच्छा बाबा जी, जो अघोरी बाबा होते हैं वो लोग क्या ब्रह्मचर्य होते हैं? हाँ, ये आपने सच बात बोला। फिर से मैं कहूंगा, अघोरी मतलब कुछ नहीं और अघोरी मतलब बहुत कुछ। आप जो क्रिया करते हैं उससे 1 पॉइंट अघोरी ज्यादा करता है। 1 पॉइंट ज्यादा करता है। जिससे आप घृणा करते हैं, अघोरी उसी चीज से प्रेम करता है। जिस चीज से आम मानव घृणा करते हैं उससे अघोरी लोग प्रेम करते हैं। इसीलिए जैसे में बाबा जी, जैसे में आप मुर्दा को मटन नहीं समझ सकते। नहीं, मजबूरी, हमें भूख लगती है, हम उसको समझ लेते हैं। हाँ, हाँ। जो ये है खाना चाहिए, इसे खाना चाहिए, खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से भिंडी, अदरक जो भी है आप लोग के सुविधा की चीज आप लोग खाते। इच्छा तो हमारी भी वही है, क्योंकि हम भी मानव हैं। लेकिन हमें किसी कारणवश नहीं मिल पाता है तो हमें उसका सेवन करना पड़ता है। आप लोग तो बाबा जी शमशान में रात में भी अकेले रह जाते हैं और डर नहीं लगता है अकेले रहते क्योंकि हैं? वो हमारे नातेदार हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे इष्ट हैं, जिसको आप ठुकरा करके वहां जला देते हैं। जो मर गए, लेकिन वो मरते नहीं है, वो इस धरती को संदेश दे के जाते हैं, जो हे मानव, जो मैंने किया है वो तू मत करना, तू हमसे सीख करके कुछ अच्छा करना मानव के लिए। इसलिए हमें डर नहीं लगता उनसे, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। ये देखिए, खप्पर उन्हीं का है जिसमें हम भोजन करते हैं। अच्छा, इस खप्पर में भोजन करते हैं बाबा जी? कपाल है ये किसी मानव का, ये एक संत का कपाल है। ये कपाल में खोपड़ी जिसको बोलते हैं। तो हम इसमें भोजन करते तो हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम इसको पूजते हैं। खोपड़ी में भोजन कर लेते हैं, डर नहीं लगता। जरूरत क्या है? डर तो उसको लगेगा जिसने कभी इसको देखा नहीं, जिसने इसको समझा नहीं, इसको भय की नजर से देखता है। रामायण की चौपाई में कहा गया ना, जिसकी जैसी भावना रहती है वो ऐसा मूर्त देखता है। तो हमें इसमें ईश्वर दिखता है, जो ये जिंदा वाला ईश्वर। हाँ। तो दुख भी देगा, दंड भी देगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन ये हमारे ईश्वर खाली सुख देगा, शांति देगा, किसी प्रकार का हमारे मन में विकार नहीं देगा, हमारे मन में गंदगी नहीं आने देगा। इसलिए हम आनंद छानते हैं और हर मानव दुख में रहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा जी, शादी विवाह आप लोग करते हैं कि नहीं? इस दुनिया में हमने क्या कहा, भोलेनाथ ने शादी की, राम जी ने शादी की, वाल्मीकि जी ने शादी की, तुलसीदास ने शादी की, सबने शादी की। यदि कोई कहता है शादी नहीं किया है तो वो धरती पे चूतिया बना रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी का मतलब क्या, ये किसी से पूछना, तब मैं बताऊंगा जो शादी करते हैं या नहीं। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी का मतलब आज तक किसी को पता ही नहीं। क्योंकि जो हमारे शरीर में रहता है वो हर चीज ज्यादा होगा तो उल्टी करनी पड़ेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब वो उल्टी का रूप बहुत अलग अलग है। कोई नाक से करता है, हाँ। कोई मुंह से करता है, हाँ। कोई सीताराम कहीं कहीं से करता है। तो हाँ। इसलिए मानव खुद भयभीत है और दूसरे पे उंगलियां फटाफट उठा देता है। नहीं, एक अघोरी बाबा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बोले थे कि अघोरी लोग सेक्स नहीं करते हैं, तो फिर शादी ब्याह हो रहा है तो सेक्स कैसे नहीं करेंगे? कॉमन बात की बात हाँ, है। हाँ। आप लगभग किसी भी अखाड़े में जाइएगा तो महिला जुड़ी हुई है, तो उसको हम बेटी की नजर से देख लिए, माँ की नजर से देख लिए, तो कोई क्रिया नहीं है। और यदि उसने हमें किसी अलग क्रिया से देख लिया तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए इस धरती की सच्चाई है, एक औरत, एक आदमी और एक किन्नर। ये सच्चाई है। तो इससे वंचित नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन मानव को धोखे में रखने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। इससे वंचित नहीं हुआ जा सकता है, बचा नहीं जा सकता है, लेकिन मानव को धोखे में रखने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये प्रश्न नहीं, आप प्रश्न यही खाली पूछिए,
जो साधु के साथ आखिर महिला क्या करती है? बोलो सियावर चंद्र रामचंद्र की। की जय। साधु के साथ महिला क्या करती है? ये प्रश्न आपके लिए हर जगह सुटेबल होगा। शादी करती है नहीं करती ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मानव की जरूरत है। कोई शादी किया, कोई नहीं किया, कोई पर्दे की आड़ में बन करके राम रहीम और आसाराम बन गया। बोलो सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। कौन बन गया? आसाराम बन गया। राम रहीम और आसाराम बन गया पर्दे की आड़ में। लेकिन किया तो किया लग रहा है बाबा। किया था कि नहीं? हाँ हाँ, एकदम एकदम बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हाँ, इसलिए हर मानव को वो दोनों ने भी संदेश दिया है, पूरा ज्ञान अर्जित कर फिर कुछ कर। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा बाबा जी के साथ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में जाते जाते बाबा जी आपका क्या नाम हुआ एक बार बता दीजिए। मेरा नाम हुआ बम कालीनाथ। बम कालीनाथ के नाम से कम 100-150 चैनल चल रहे हैं। वो सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बात उसमें मैंने बोली है उस जगह तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। तो वीडियो शेयर करने वाले को, लाइक करने वाले को, कमेंट करने वाले को 101 रुपए का मैं पेटीएम करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।